सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दें, आपकी रक्षा करें, आपके परिवार की रक्षा करें। हम प्रार्थना करते हैं पिता से कि आप लोग सुरक्षित और अच्छे होंगे, हर दुख से परमेश्वर ने बचाया होगा। इसके लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ। ये छोटी सी दुआ करते हैं। ये पिता, मैं तेरा धन्यवाद देते तेरे वचन के लिए। पिता, तेरा वचन है हमारे पाँव के लिए दीपक, चलने के लिए उजाला है। ये वचन जीवन है, जीवन की रोटी है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हम दुआ करते हैं ये वचन सुनने वालों पे तेरी आशीष ठहरे। ये जहाँ जहाँ ये वचन जा रहा है प्रभु, सब पर तेरी दया चाहते हैं, तेरा अनुग्रह चाहते हैं। ये पिता, अपने वचन के सहारे से बातचीत कर और पिता हमें समझ दे, ज्ञान दे कि ये वचन समझा सकें, हमारी सहायता कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। लय व्यवस्था उसके 26वां अध्याय और हम 3 पद से पढ़ रहे हैं। यदि तुम मेरी विधियों पे चलो, मेरी आज्ञाओं को मान कर उनका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेघ बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी। मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। यहाँ तक तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भरपेट दाख तोड़ते रहोगे। तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चय बसे रहोगे। मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे और कोई तुम्हें डराने वाला न होगा। मैं देश में दुष्ट जंतु को रहने न दूंगा और तलवार तुम्हारे देश में न चलेगी। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, तुम दाख तोड़ने के समय भी भरपेट खाया करोगे। पुराना अनाज रखते हुए नया अनाज आते समय पुराना रखा हुआ निकालोगे। ऐसी आशीष परमेश्वर देते हैं। यहाँ लिखा है तुम पर ऐसी आशीष दूंगा कि तुम भर पेट खाओगे। यहाँ 10 में लिखा है, तुम रखे हुए पुराने अनाज को खाओगे और नए के रहते हुए पुराने को निकालोगे। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं ऐसी आशीष दूंगा, समय समय पे वर्षा करूंगा और भूमि अपनी उपज उपजाया करेगी। ये वायदा है परमेश्वर का कि तुम्हें मैं ऐसी आशीष दूंगा। पर परमेश्वर की एक शर्त है कि तुम मेरी विधियों का पालन करना, मेरी आज्ञा का पालन करना, तब ये आशीषें तुम्हारे पास आएंगी। यहाँ लिखा है, यदि तुम मेरी विधियों पे चलो, मेरी आज्ञाओं को मान कर उनका पालन करो। परमेश्वर के वचन का पालन करना, उस पर विश्वास रखना और दुआ करते रहना। बाइबल बताती है, पुराने अनाज रखा रहेगा तब तुम्हारी दावनी शुरू हो जाएगी। नए के आते हो पुराना निकालोगी, कमी नहीं होगी तुम्हारे घर में। परमेश्वर कहते हैं, पुराना तुम दावनी के समय भी पुराना खाया करोगे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर के वायदे हैं कि तुम अनाज निकाला करोगे, पुराना और नया आएगा और तुम्हारे कमी नहीं होगी। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी कमी नहीं देते हैं। हम में कमी होती है, हम अपनी अभिलाषाओं में फंस जाते हैं, कोई परमेश्वर को छोड़ देते हैं, या समस्या आती है तो अपने आप को बदल देते हैं। परमेश्वर कहते हैं, जो मुझ में बना रहता है बहुत फल लाता है। इसीलिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना
और उस समय परमेश्वर कहते समय समय पे मैं तुम्हारे मैं बरसाया करूँगा और भूमि अपनी उपज दिया करेगी। ये परमेश्वर की आशीष है कि भूमि उपजाती रहेगी और तुम पुराना नाज रखे हुए नए के आते हुए पुराना निकालोगे, दावनी करते रहोगे। ये परमेश्वर की आशीष है कि हम परमेश्वर हमें फल देते हैं, आशीष देते हैं और धन को बढ़ाते हैं, अनाज को बढ़ाते हैं, भूखा नहीं रहने देते हैं। हम जानते जितने विश्वासी हैं, कोई भी हो, कितनी गरीबी है, कितनी भी समस्या है, परमेश्वर अपने बच्चों को आशीष देते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता का, शुक्रगुजार करती हूँ कि उनके वायदे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है और लिखा है, और तुम्हारे देश में सुख और चैन दूंगा, तुम सोओगे, तुम्हारा कोई डराने वाला न होगा। परमेश्वर कहते सुख और चैन दूंगा, कोई तुम्हें डराने वाला न होगा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमारे शत्रुओं को झिड़कता है परमेश्वर। हमारा शत्रु कोई मनुष्य नहीं है, हमारा शत्रु शैतान है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपने लोगों की बड़ी रक्षा करते हैं, अपने फरिश्तों को हुक्म देते हैं और उनसे कहते हैं कि जहाँ जहाँ ये जाएं इनकी रक्षा करो। ये हमारा परमेश्वर है। उसके वादे पे विश्वास करें, उसके वचन में बने रहें। कैसी भी समस्या हो, समस्याओं से न हारें, प्रार्थना में लगे रहें, नित्य प्रार्थना करते रहें, हिम्मत न छोड़ना है, याव नहीं छोड़ना है। हम जानते हैं जब परमेश्वर के साथ चलते हैं, शैतान कई तरीके से फटकता है। यीशु मसीह को भी फटका था, तो हम तो मनुष्य हैं। जब वो पवित्र आत्मा में थे, वो परमेश्वर थे, उनकी परीक्षा हुई। जब वे मनुष्य का रूप लिया तो उन्हें परीक्षा मनुष्य की तरह झेलने पड़ी। उनके साथ शैतान ने आके कहा, तू रोटियों पत्थर से बोल दे कि रोटियां बन जाएं। अगले प्रभु तो जानते थे और शैतान भी ये जानता था कि वो बोल देंगे तो पत्थर रोटी बन जाएंगे। पर परमेश्वर की जब परीक्षा हुई तो हम लोग तो मनुष्य हैं, हमारे भी जीवन में परीक्षा आई हैं, बहुत सी परीक्षा आई हैं जिनका सामना किया है और परमेश्वर ने संभाला है और आज तक वो संभाले हैं, हमारा दाहिना हाथ पकड़े रहते हैं। जैसे बाइबल में ईसाया 41 के 13 पद में लिखा कि मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़ के कहूँगा मन डर, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं तेरे संग रहूँगा। परमेश्वर दाहिना हाथ पकड़ लेते हैं और सहायता हमारी सहायता करते हैं। मुसीबतों में, संकटों में, समस्याओं में परमेश्वर सहायता करते हैं। आप आजमा के देखें कि परमेश्वर हमारी कैसे सहायता करते हैं। बहुत लोगों की हम गवाही सुनते हैं कि परमेश्वर बड़ी मदद करते हैं। तो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दें, आपके बच्चों को, आपके परिवार को संभालें। सबको जय मसीह की।